गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे अबाउट द वेट ऑफ अ पर्सन व्हेन ही इज इन एलिवेटर। जब एक पर्सन एलिवेटर के अंदर होता है और जब एलिवेटर मूव अप और मूव डाउन करता है तो ऐसी कंडीशन में उसके वेट में किस तरीके से अंतर आता है, इसके बारे में हम जानेंगे एंड डिफरेंट कंडीशंस। एलिवेटर जब एक पर्सन एलिवेटर में खड़ा होता है और एलिवेटर इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, फर्स्ट कंडीशन है स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसमें रिएक्टिव फोर्स जो हमारा वेट आता है वो mg के बराबर आता है। mg इज द वेट ऑफ द पर्सन, आर इज द रिएक्टिव फोर्स, जो फोर्स रिएक्शन में लगती है बाय द एलिवेटर, आर इक्वल टू mg। जब हमारा एलिवेटर रेस्ट की कंडीशन में होता है, ये हमारा एलिवेटर है और रेस्ट की कंडीशन में, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा है वो भी रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। नाउ इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू जीरो, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर वो जीरो के बराबर होगा। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जीरो के बराबर होगा। सेकंड कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ऐसे जैसा हमें पता है या रेस्ट की कंडीशन हो या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है, तो दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो क्या होगा एंड रिएक्टिव फोर्स इक्वल टू mg माइनस एफ। जो हमारा एफ है वो एम ए के बराबर है, जो रिएक्टिव फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है वो, तो यहाँ पर एम ए जो है वो जीरो है, ए की वैल्यू जो है जीरो है, सो आर इक्वल्स टू एम जी और ये एम ए, तो एम कॉमन लेने पर जी माइनस ए बनता है और ए की वैल्यू जीरो है, एच हमें पता है ए जो है जीरो के बराबर है, हमारा ए की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो आर की वैल्यू हमारी एम जी हो गई, वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके डाउन। थर्ड, when the accelerated when the elevator accelerated upward, when
the elevator accelerated अपवर्ड। जब जो हमारा एक्सलेटर जो होता है अपवर्ड मूव करता है, जैसे ही हमारा एलिवेटर था, यहां से इससे फोर्स mg लग रहा था और एक रिएक्टिव फोर्स यहां से लग रहा था और इसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्टिव फोर्स होती है वो बराबर होती है mg प्लस एफ। mg प्लस एफ, जो उस पर अपवर्ड फोर्स लग रही है वो भी इसमें ऐड हो जाती है, क्योंकि इसे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, जो जो ग्रेविटी है उसके अपोज में वर्क करना पड़ रहा है। हम जब इसे अप ले जा रहे हैं, अपवर्ड ले जा रहे हैं, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो ग्रेविटी जो होती है वो भी इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करती है और एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होता है, तो आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। एम को तो हमें कॉमन ले लेते हैं, तो आर इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। जी प्लस ए, ये पता चलता है कि जो वेट है, वेट ऑफ द पर्सन है, वो मूव हो जाता, बढ़ जाता है व्हेन एन एलिवेटर मूव अपवर्ड। एलिवेटर और लिफ्ट जो होती है अपवर्ड मूव करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वेट ऑफ द पर्सन है बढ़ जाता है। तो, तो कह सकते हैं वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीज, वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस। जो पर्सन है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। नाउ फोर्थ केस, व्हेन द एलिवेटर और लिफ्ट मूव डाउनवर्ड। जब एलिवेटर और लिफ्ट को हम डाउन लेके आते हैं या वो नीचे आता है तो क्या होता है? फोर्थ, व्हेन एलिवेटर और लिफ्ट मूव डाउनवर्ड और रिटार्डेड डाउनवर्ड, रिटार्डेड रिटार्डेड क्या सकता है, या मूव नीचे की तरफ आ रहा है, रिटार्डेड नहीं कहेंगे, इसे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही कहते हैं। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रही है तो वो भी एक्सेलरेशन। तो ऐसी कंडीशन में R इक्वल्स टू एम जी माइनस ए एफ, आर जी टू एम जी माइनस एफ वैल्यू बनती है। जो वेट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, वेट हमें थोड़ा कम फोर्स लगती है, कम लगने लगती है। यहाँ पर R इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। जब लिफ्ट जो है इस पे फोर्स एम जी और इधर आर और एक डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आर जो होता है वो हो जाता है एम जी माइनस का ए। तो ऐसी कंडीशन में जो वेट ऑफ द पर्सन है वो डिक्रीज करता है, वेट ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू डिक्रीज इन दैट केस। वेट
of the person decreased. जो वेट होता है पर्सन का वो डिक्रीज कर जाता है, वेट ऑफ द पर्सन गेट डिक्रीज। फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन है जब when जी जो है ये के बराबर हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों बराबर हो जाते हैं बॉडी के while coming down, while coming down, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होते समय जी और ए आपस में इक्वल हो जाएं तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? तो ऐसी कंडीशन में R इक्वल्स टू mg माइनस f, और हमारा फॉर्मूला था R इक्वल्स टू mg माइनस एम ए था, और R बराबर mg माइनस ए। हमारा जो ए है वो जी के बराबर हो गया, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बराबर हो गया। ऐसी कंडीशन में m इक्वल टू जी माइनस जी और r इक्वल टू m इंटू जीरो बराबर जीरो। तो ऐसी कंडीशन में जो वेट ऑफ द पर्सन है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा या उसे वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होगा, और इस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल की कंडीशन। इट इज अ कंडीशन फॉर फ्री फॉल। इट इज कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। इसे हम फ्री फॉल कंडीशन कहते हैं वो कंडीशन जिसमें कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता बॉडी के ऊपर, जैसे पैराशूट ड्राइवर होते हैं, हम किसी चीज़ को डाउनवर्ड थ्रो कर दें तो ऐसी कंडीशन में जब उससे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो ऐसी कंडीशन को ही हम कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन। और ये फ्री फॉल कंडीशन में आता है जब ए और जी आपस में इक्वल हो जाते हैं। नोट इट डाउन।